और चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकल, नेशनल और ग्लोबल खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। यमन तट के पास भारतीय जहाज पर हूती ने हमला किया। लाल सागर में विस्फोटक से लदी सुसाइड बोट टकराई, जहाज डूबा। भारतीय जहाज MSV फैज नूर ओलिया पर 13 भारतीय समेत 14 क्रू मेंबर थे। यमन नेवी और कोस्ट गार्ड ने सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाला, मोखा बंदरगाह पर पहुंचाया। जहाज पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कमर्शियल जहाजों पर हमले बेहद चिंताजनक, एम्बेसी के जरिए यमन सरकार से कर रहे हैं बात। देहरादून के विकास नगर में उफनते नाले में फंस गई कार, बाल बाल बची कार सवार की जान। तेज बारिश का असर जनजीवन पर। बारिश के मौसम में हादसों को देखते हुए देहरादून प्रशासन की अपील, जल भराव वाले इलाकों को पार करते समय लापरवाही न करें। यूपी की शामली में जल भराव में फंसी कार, झामम गेट पुलिस ने कार सवारों को सुरक्षित निकाला। लोगों ने सीढ़ी के जरिए रोकी कार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे, पहाड़ का मलबा गिरने से आवाजाही बंद। यूपी की शामली में पानी में फंस गई स्कूल बस, बच्चों को सुरक्षित निकालने के बाद ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बादल फटने से सड़कों पर पहुंचा, सड़कों को हुआ नुकसान। मांजाकोट में बाढ़ से रास्ता क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटने और बाढ़ से तबाही, पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 80 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक बादल फटने की करीब 35 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन हादसों में लगभग 31 लोगों की जान गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका जताई है। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की ओर घटनाएं सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में पढ़ाई के लिए जान खतरे में डाल रहे हैं बच्चे। नदी पर बने स्टॉप डैम से कूद कर नदी पार कर जाने को मजबूर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसागर में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। राजस्थान के धौलपुर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है। निचले हिस्सों में जलभराव से लोगों को परेशानी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ जैसे हालात की वजह से जनजीवन प्रभावित है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। रास्तों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही है। हरियाणा के झज्जर में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसूनी बारिश का कहर, कई इलाकों में पानी भर गया। जलभराव की समस्या की वजह से आवाजाही में परेशानी। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश से कई इलाकों में हालात बदतर हैं। यहां शीतला माता रोड पर पानी भरने से लोग परेशान। यूपी के मथुरा में तेज बारिश से कई रास्तों पर जलभराव, शहर की रफ्तार पर असर। मौसम विभाग ने यूपी के 37 जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की आशंका। आज विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक निकालेंगे विरोध मार्च। छात्रों पर पुलिस के एक्शन को लेकर दोनों सदनों में गृह मंत्री के बयान की मांग, आज भी हंगामे के असर। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने राहुल गांधी का आरोप, सैनिक स्कूल में बढ़ रही है RSS की दखलंदाजी, समिति ने जांच कराने का दिया भरोसा। केंद्र सरकार ने कहा, पिछले 7 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को देश लाया गया। नए कानूनों के जरिए सिस्टम की कमी को दूर किया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की 7वीं सालगिरह। आज जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज जम्मू कश्मीर में काला दिवस मनाने का ऐलान। 370 हटाए जाने, राज्य का दर्जा बहाल न करने का करेंगे विरोध। कांग्रेस और PDP का भी प्रदर्शन का ऐलान। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग दोहराई, तिरंगे का भी किया अपमान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर दी सफाई। कहा, पोस्ट खेदजनक लेकिन उसका गलत अर्थ नहीं निकला। सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर भड़की एनसीपी। कांग्रेस के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन की धमकी। सुनेत्रा ने कहा, सही समय आने पर जवाब दूंगी। बिहार के बांकीपुर सीट पर हार के बाद बीजेपी की समीक्षा शुरू। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ बैठक की।
अदत्य उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी का एक्शन जिला संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग किया। पंजाब विधानसभा में E20 के खिलाफ प्रस्ताव पारित सीएम भगवंत मान ने कहा, केंद्र सरकार ने इसे बिना किसी स्टडी के जनता पर थोपा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच 12 जिलों तक पहुंची है। अभियुक्तों और उनके परिजनों की संपत्तियों पर जांच की जाएगी। चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष की कैग जांच की मांग। ट्रस्ट का कैग ऑडिट चाहता है विपक्ष। जांच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। चढ़ावा चोरी की SIT जांच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। मुख्यमंत्री के SIT ने दूध का दूध पानी का पानी किया। क्या नई SIT पानी का भी पानी करेगी? JPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर झारखंड CID की कार्रवाई। 3 और अभियुक्त गिरफ्तार। अब तक 14 लोग पकड़े गए हैं। झारखंड सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार। राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने दरवाजे खुले हैं कहा। छात्रों का आंदोलन भी जारी है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। सुधारों पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। महाराष्ट्र में आज से डॉक्टर की अनिश्चितकालीन हड़ताल। होम्योपैथी डॉक्टर्स ने MMC का रजिस्ट्रेशन देने का विरोध जताया। चेन्नई में नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने रिहा किया है। एक्ट्रेस त्रिशा पर टिप्पणी के बाद गिरफ्तारी हुई थी। छत्रपति संभाजीनगर में आज से कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। हाथरस में VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका। पप्पू पर लगाया भगवान श्री राम के भगवा वस्त्रों के अपमान का आरोप। महाराष्ट्र के अमरनाथ में बिल्ली को एक शख्स ने 12वीं मंजिल से नीचे फेंका। पशु प्रेमियों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। हैदराबाद में दिन दहाड़े एक शख्स की बेरहमी से हत्या। पुलिस केस दर्ज कर अभियुक्त की तलाश में जुटी। यूपी के गाजियाबाद के एक मॉल में युवती के साथ युवक ने की मारपीट। अभियुक्त को पकड़कर पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी कानपुर देहात में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। अभियुक्त ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया अपराध। इंदौर रेस्टोरेंट अग्निकांड में पर्दाफाश। पुराने विवाद में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना। असम के मोरीगांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असम सरकार लिखी गाड़ी से 30 लाख की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की गई। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सरकारी स्कूल के शिक्षक का क्लास में सोते हुए वीडियो वायरल। BEO ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। 661 करोड़ रुपए के घोटाले का अभियुक्त विक्रम वधवा चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार। जेल से इलाज कराने के नाम पर आया था बाहर। लखनऊ में एक महिला के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका। घटना के बाद अभियुक्त मौके से फरार। ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। यूपी के अमेठी में पुलिस और हत्या के अभियुक्त के बीच मुठभेड़ की खबर। अंकित कश्यप की हत्या करने वाले सुखई यादव के पैर में गोली। यूपी के बरेली में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 3 चोर गिरफ्तार। ज्वेलरी बरामद। चोर ने कहा, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। यूपी के झांसी में पारिवारिक विवाद के बाद पति ने जहर खा लिया। पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पंजाब के तरनतारन में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में हत्या की गई थी। हत्यारों को पकड़ने के लिए जगह जगह पुलिस की रेड जारी। मध्य प्रदेश के सीधी में सरकारी स्कूल के शिक्षक की विदाई समारोह में फूट फूट कर रोए छात्र। कुछ छात्राएं गले लगकर भी रोईं। कुलगाम के केलाम में 2 मजदूरों की हत्या के बाद लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पीड़ित के प्रति संवेदना जताई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक बेकाबू बस ने गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में कई लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से सुरक्षा का भी जायजा लिया गया। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा के लिए पूरे इंतजाम। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए अलग रूट बनाया। जगह जगह पुलिसकर्मी भी तैनात। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को किया सम्मानित। खिलाड़ियों से बोले, अब नए चैंपियंस तैयार करें। CWG में बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले किरण रिजिजू। खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन और भारत का मान बढ़ाने के लिए दी बधाई।